बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 और इसमें हमारा सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण है तो सीखने का स्तर 5, जिसमें हमारा कार्यपत्रक 3। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 3 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 70 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 3, इसमें दक्षताएँ संख्याओं में आरोही अवरोही तथा सबसे बड़ी छोटी संख्या को समझ सकें। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम को सीखेंगे और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को पहचानना सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, दिए गए प्रश्नों को हल करें। इन प्रश्नों को हमें हल करना है। कहें संख्या दे रखी है 6499, 2566, 143, 5300, 377, 6402। इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 143, फिर इससे बड़ी संख्या है 377, फिर इससे बड़ी संख्या है 2566, फिर इससे बड़ी संख्या है 5300, फिर इससे बड़ी संख्या है 6402, फिर इससे बड़ी संख्या है 6499। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा, यानी बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। अब इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जो सबसे बाद में आएगी 6499। सबसे छोटी संख्या लिखनी है जो सबसे पहले आएगी 143। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल इसी में ख संख्या है 1309, 1300, 2674, 3070, 2074, 248, 105। इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, सबसे बड़ी पहले फिर छोटी, इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। सबसे बड़ी संख्या है इसमें 3070, हम यहाँ लिखेंगे 3070। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 2674, 2674। फिर इससे छोटी है 2074, फिर इससे छोटी है 1309, फिर इससे छोटी है 1300, फिर इससे छोटी है 248, फिर इससे छोटी है 105। इस प्रकार से हमने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा, यानी अवरोही क्रम में लिखा। अब इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी जो सबसे पहले आएगी 3070, और इनमें से हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी जो बाद में आएगी 105। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखा और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या को हमने पहचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, संख्या को बढ़ते और घटते क्रम में लिखें। तो विद्यार्थी, ये जो संख्या दे रखी है ये किस प्रकार से लिखी हुई है। अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यदि घटते क्रम में लिखी हुई है तो हमें घटते क्रम में लिखना है। कहें संख्या दे रखी है 6525, 1009, 9211, 101, 9999, 1010। देखिए 9999, 1010 यानी ये घटता क्रम है तो हमें घटता क्रम लिखना है। सबसे बड़ी संख्या है 9999, फिर इससे छोटी है 9211, फिर इससे छोटी है 6525, फिर इससे छोटी 1009, सॉरी 1010, इससे छोटी है 1010, फिर इससे छोटी है 1009, फिर इससे छोटी है 101। तो हम यहाँ लिखेंगे 101। तो ये हमने घटते क्रम में लिखा। कहें
संख्या दे रखी 235, 9265, 8790, 655, 1414, 4390। यहाँ लिखा हुआ 655 और यहाँ 9265, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें है वो सबसे पहले लिखनी है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 235, हम लिखेंगे 235। फिर इससे बड़ी संख्या 655 यहाँ लिखा हुआ है। फिर इससे बड़ी संख्या 1414, 1414। फिर इससे बड़ी संख्या है 4390, 4390। फिर इससे बड़ी संख्या है 8790, 8790। फिर इससे बड़ी संख्या है 9265। तो इस प्रकार से हमने बढ़ते क्रम में लिखा, यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है ग 1200, 2016, 2916, 108, 5430, 4915। यहाँ लिखा हुआ 1200 और 4915, यानी हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या हम पहले लिखनी है 108, इससे बड़ी है 1200। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम 2016। फिर इससे बड़ी है 2916। फिर इससे बड़ी है 4915। फिर बड़ी है 5430। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा, यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है ग 5116, 1919, 1122, 3255, 191, 700। तो विद्यार्थियों अब ये यहाँ देखिए 3255 और 191, यानी घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे हम। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 5116, 5116। फिर इससे छोटी संख्या है 3255। फिर इससे छोटी संख्या है 1919। फिर इससे छोटी है 1122। फिर इससे छोटी है 700 और सबसे छोटी है 191। तो ये हमने घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरा, संख्या छांटें और हल करें। इनमें से हमें संख्या छांटनी है और हल करना है। जिस प्रकार से यहाँ नीचे दे रखा है उस प्रकार से यहाँ बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ घटते क्रम में तो हमें घटते क्रम में लिखना है। कहें संख्या दे रही है 2005, 2250, 377, 8777, 4322, 4534। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी फिर बड़ी। इस प्रकार से सबसे छोटी है 377, तो हम ये लिखेंगे 377। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम 2005, यहाँ लिखेंगे 2005। फिर इससे बड़ी 2250, 2250। फिर इससे बड़ी है 4322, 4322। फिर इससे बड़ी 4534, 4534। फिर इससे बड़ी 8777, 8777। ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा। अगला है ख। इसमें संख्या दे रखी है 1010, 3004, 1111, 2029, 7476, 3000। यहाँ हमें घटते क्रम में लिखना है। बड़ी संख्या को पहले फिर छोटी इस प्रकार से लिखना है। इनमें सबसे बड़ी है 7476, 7476। फिर इससे छोटी देखेंगे हम 3004। फिर इससे छोटी है 3000। फिर इससे छोटी है 2029। फिर इससे छोटी है 1111। फिर इससे छोटी है 1010। तो ये हमने घटते क्रम में लिखा। चलिए अगला है ग। संख्या दे रही है 4505, 3540, 3770, 2394, 6500, 5050। हमें इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी फिर बड़ी इस प्रकार से लिखना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 2394। फिर इससे बड़ी देखेंगे हम, इससे बड़ी है 3540। फिर इससे बड़ी है 3770। फिर इससे बड़ी है 4505। फिर इससे बड़ी है 5050।
फिर इससे बड़ी है 6500, ये हमने बढ़ते क्रम में लिखा। अगला है ग, संख्या है 2222, 1006, 7777, 4049, 8976, 3498। इन्हें हमें घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 8976, फिर इससे छोटी संख्या है 7777, फिर इससे छोटी संख्या है 4049, फिर इससे छोटी संख्या है 3498, फिर इससे छोटी संख्या है 2222, फिर इससे छोटी संख्या 1006। तो ये इस प्रकार से हमने घटते क्रम में लिखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 3 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलआर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।